बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको उन्हें कुछ दिन मुआयने के लिए रोज़ाना यहाँ लाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, ले जाओ। जज़ाकल्लाह। यही तो हैरत की बात है कि उसके जितने भी ठिकाने थे मैंने वहाँ पता कर लिया, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं। वो अपने सारे ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इवन कि अपना मोबाइल फ़ोन भी यहीं पे फेंक के गया है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो दूर तो जा ही नहीं सकता। अगर तुमसे भी राब्ता नहीं तो वो गया कहाँ? तुमने शाकिर चाचा से पूछा? नौकरों ने बताया कि घर से जाने के बाद वो अगले दिन सबसे पहले शाकिर से मिलने गया था, लेकिन वहाँ भी बस वो 1 आधा घंटा बैठा और उसके बाद वहाँ से पैदल ही चला गया। शाकिर को भी उसके ठिकाने का कुछ नहीं पता। पैदल चला गया? यार उसने तो कभी ह्यूस्टन में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पैदल सफ़र नहीं किया। ये पाकिस्तान में कैसे यार? अब वो पुराने वाला मैडी नहीं रहा। इस एक मोहब्बत ने उसके अंदर सब कुछ बदल दिया यार। पैदल चलना तो बहुत मामूली बात है, वो तो अपने लिए पहाड़ों में भी रास्ते बना लेगा। अच्छा, मैंने तुम्हें अपने अंकल के बारे में बताया था ना, सिद्दीकी साहब, जो रेलवे स्टेशन मास्टर हैं। यार उनकी अपने डैड से कह के रेलवे मिनिस्ट्री में सिफारिश ही करा दे। ठीक है, जैसे ही लेटर आता है फ़ौरन मुझे भिजवाओ। ओके। हाँ तो नौजवान, तुम कामरान के रेफरेंस से आए हो, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर कोई काम मिल सकता है? मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। काम? भाई मैं तो समझा था कि शायद कोई रिजर्वेशन वगैरह का मामला होगा। शक्ल से तो तुम किसी अच्छे खानदान के पढ़े लिखे नौजवान लगते। अफसोस मेरे पास तुम्हारे करने लायक कोई काम नहीं। सर मेरे चेहरे की चमक में मत जाइए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो काम मैं खुशउस्लूबी से भी करूँगा। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है सर। हेलो, गफूरे को अंदर भेजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने याद किया? हाँ गफूरे, कल तुम बता रहे थे कि डॉकयार्ड में तुम्हारे पास रोज़ाना उजरत के मजदूरों में एक की कमी है। किसी को रखा था ना? अभी तक तो नहीं रखा जी, जगह खाली है। तो ठीक है, इस नौजवान को ले जाओ। हाँ, क्या नाम बताया था साहबजादे तुमने? जी हमाद। हमाद, हाँ हमाद को ले जाओ और डॉकयार्ड में आर्जी मजदूरों में इसको लगा। ये आज से तुम्हारे साथ काम करेगा और शाम को आके कागजी लिखत पढ़त भी कर लेनी। साहब जी ये बाऊ मजदूरी करेगा? हाँ भाई, अब देर नहीं करो, ले जाओ इसे। जी बेहतर। और हाँ मेरी बात सुनो, वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो सेकंड क्लास का वेटिंग रूम बंद पड़ा हुआ है ना, उसे खुलवा के इसके रहने का बंदोबस्त भी करवा दो। जी बेहतर। साहब जी ये मजदूरी? हाँ भाई मजदूरी। ठीक है जी, आओ आओ। थैंक यू सर।
ओ मेरे मालिक। सदीकी साहब बड़े चंगे आदमी हैं, लेकिन उनकी एक आदत है, सिर्फ काम की बात करते हैं, ना फालतू बात करते हैं ना किसी की सुनते हैं। और सच्ची बात है बाबू, अपने अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी किसी बात के ऊपर मुड़ के उनसे कोई सवाल करें। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, सदीकी साहब ने तुम्हें मजदूरी करने को ही कहा है ना? आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं ही तुम्हारा नया मजदूर हूं? मुझे बताओ काम क्या करना है? बाबू, बोझ उठा भी सकोगे कि नहीं? तुम सिखाओगे तो कर ही लूंगा। हाँ हाँ, चल लग जा फिर मजदूरी पे, अल्लाह भला करेगा। सबसे पहले तेरी वर्दी और तेरे नंबर का बंदोबस्त करना है, उसके बाद तेरे रहने की जगह तुझे दिखानी है। मेरा नाम गफूर है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। सदीकी साहब ने कभी भी इस तरह मुझे बुला के ना किसी की सिफारिश नहीं की है। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी ना मेरे जिम्मे है। चल फिर। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा। नौकरों की खिदमत के साए तले एयर कंडीशन कमरों में रहकर मिनरल वाटर पीने वाला ये शहजादा जो है, इसको क्या पता कि बाहर की मुसीबतें क्या होती हैं। के नाम पे सजदे में सर झुकना इबादत है। वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है खुदा के। एक रात घर से बाहर गुजारेगा, तबीयत साफ हो जाएगी और ये इश्क जो है ये निकल जाएगा इसमें से। इसको तो सही से पैदल चलना भी नहीं आता। क्यों मियां, यहां से जहां जा रहे हो क्या पैदल चल के जाओगे या मैं एक शोफर रवाना करूं तुम्हारे साथ? बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप नहीं सिखाते, जो मुझे आपने या मॉम ने नहीं सिखाया। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैं जा रहा हूँ। आज के बाद आप लोग मेरी शक्ल को भी